नमस्कार। इंजीनियरिंग सर्वे की क्लासेस के 18वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग के मिसिंग डाटा में केस 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि किसी भी दो लाइन का अगर लेंथ मिस हो तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए, जिसमें कि है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स round an obstacle due to obstructions. Length of line DE and EA could not be measured. Find the missing lengths. लाइन्स है AB, BC, CD, DE and EA और इनकी लेंथ AB की गिवन है 500 मीटर, BC की गिवन है 620 मीटर, CD की गिवन है 468 मीटर। DE की लेंथ मेजर नहीं कर पाए थे, EE की लेंथ EA की लेंथ मेजर नहीं कर पाए थे। बेयरिंग्स गिवन है रेस्पेक्टिवली 98 डिग्री 30 मिनट्स, 30 डिग्री 20 मिनट्स, 298 डिग्री 30 मिनट्स, 230 डिग्री एंड 150 डिग्री 10 मिनट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, D से लेकर A तक डॉटेड लाइन से हम एक दूसरा ट्रेवर्स बनाएंगे। अब हमारा नया ट्रेवर्स हो जाएगा ABCDA। अब ABCDA में हमारे पास एक लाइन आ जाएगी AD, जिसकी कि हमारे को बेयरिंग भी नहीं पता है और लेंथ भी नहीं पता है, और समेशन ऑफ लेटीट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर इस लाइन के लिए भी 0 रहेगा। द टू लाइन्स DE एंड EA आर द adjacent lines of the closed traverse ABCDEA. Now join D and A by dotted lines and obtain a closed traverse ABCDA. Now latitude का समेशन एंड डिपार्चर का समेशन इसके लिए भी 0 रहेगा। मान लीजिए कि इसका लेंथ और बेयरिंग इस लाइन DA का है L एंड थीटा। अब हम ट्रेवर्स ABCDA को कंसीडर करेंगे। अब ABCDA में हमको 3 लाइन तो गिवन है, इनका लेंथ भी गिवन है और बेयरिंग भी गिवन है, और हम इसको केस 1 के हिसाब से डील करेंगे जब किसी एक ही लाइन का बेयरिंग और लेंथ मिसिंग हो। तो यहाँ पर वही केस आ गया। अब यहाँ के लिए हमको समेशन L इजिकल टू 0 वाली कंडीशन लगा के हम लेंगे 500 cos 98 डिग्री 30 मिनट प्लस 620 cos 30 डिग्री 20 मिनट प्लस 468 cos 298 डिग्री 30 मिनट और अननोन लाइन का L cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास L cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी पूरा सॉल्व करने के बाद -684.53। इसी तरह से समेशन ऑफ डिपार्चर निकालेंगे 500 sin 98 डिग्री 30 मिनट प्लस 620 sin 30 डिग्री 20 मिनट BC का वैल्यू, 468 sin 298 डिग्री 30 मिनट CD का वैल्यू और प्लस L sin थीटा ये DA का वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे को वैल्यू मिल जाएगी L sin थीटा इज इक्वल टू -396.34। अब लैटिट्यूड भी आपका नेगेटिव है और डिपार्चर भी नेगेटिव है, तो ये आपका क्वाड्रेंट बनेगा साउथ वेस्ट। अब यहां से इनकी वैल्यू से इन दोनों को अगर स्क्वायर कर दिया जाए L cos थीटा और L sin थीटा को, तो यहां से हमको वैल्यू आ जाती है L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सो एंड सो 684.53 स्क्वायर प्लस 396.34 स्क्वायर। अब ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमको L की वैल्यू मिल जाती है 790.99 मीटर, या मीटर और लगा दे, और tan थीटा समेशन ऑफ डिपार्चर अपॉन समेशन ऑफ लेटीट्यूड यानी L sin थीटा अपॉन L cos थीटा, वैल्यू लगा दी L sin थीटा की, L cos थीटा की वैल्यू लगा दी, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री 4 मिनट। अब ये 30 डिग्री 4 मिनट जो है, क्योंकि क्वाड्रेंट हमारा साउथ वेस्ट है, तो ये आपका आएगा रिड्यूस्ड बेयरिंग ऑफ लाइन इज इक्वल टू साउथ 30 डिग्री 4 मिनट वेस्ट। अब रिड्यूस्ड बेयरिंग ऑफ लाइन हमको मिल गया साउथ 30 डिग्री 4 मिनट वेस्ट। अब इसका होल सर्कल बेयरिंग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 210 डिग्री 4 मिनट। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, जो कि हमने डॉटेड लाइन से, अगर प्रीवियस फिगर में आप देखेंगे तो हमने एक डॉटेड लाइन से A और D को कनेक्ट किया था। अब ADE हमारे एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें कि DA का लेंथ भी पता है और बेयरिंग भी पता है, जो कि हमने अभी निकाला है, और
प्रॉब्लम में DE और EA की बेयरिंग भी गिवन है। DE की 50 डिग्री गिवन, 230 डिग्री गिवन है और EA की 150 डिग्री गिवन है। अब DA का बेयरिंग हमारा मिला 210 डिग्री 4 मिनट। अगर DA का बेयरिंग 210 डिग्री 4 मिनट है तो AD का 4 बेयरिंग हो जाता है 30 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस रहता है। तो 210 डिग्री 4 मिनट हमने AD के बैक बेयरिंग में लिखा, जो कि DA का बैक 4 बेयरिंग हमेशा AD के बैक बेयरिंग के बराबर होता है, और 180 माइनस करके हमने AD का 4 बेयरिंग निकाल दिया 30 डिग्री 4 मिनट। इसी तरह से DE का हमारे को 4 बेयरिंग गिवन था, उसमें से 180 माइनस किया तो बैक बेयरिंग हमें मिल गया 50 डिग्री, और EA का हमें 150 डिग्री 10 मिनट गिवन है 4 बेयरिंग, उसका हमने बैक बेयरिंग निकाल दिया 330 डिग्री 10 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे कि हमें एक लाइन पता है, अगर हमें इंटीरियर एंगल्स पता हो जाए तो हम साइन रूल लगा के बाकी 2 लेंथ निकाल सकते हैं। तो एक लेंथ पता है और 3 एंगल पता है, उससे हम हमारा बाकी दोनों लेंथ निकल जाएगा। अब इंटीरियर एंगल के लिए हमारे पास फार्मूला है, 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस और माइनस इंक्लूडेड एंगल। यहां पर प्लस माइनस इंक्लूडेड एंगल लगा है, तो प्लस तब लगाएंगे जब हमारा ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव साइन हम तब लगाएंगे जब हमारा ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि आपका जो ट्रेवर्स है ADE वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। तो A से D, D से E, इस प्रकार से। तो हम यहां पर पॉजिटिव साइन लगाएंगे। पॉजिटिव साइन लगाने के बाद हमारे पास इंक्लूडेड एंगल का फार्मूला आ जाएगा, इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। ये फार्मूला हमने AC में से डिराइव कर लिया। अब एंगल A के लिए नेक्स्ट लाइन कौन सी हो जाएगा? AD। एंगल A के लिए नेक्स्ट लाइन हो जाएगा हमारा AD, और प्रीवियस लाइन हो जाएगा हमारा EA। तो हमने 4 बेयरिंग ऑफ AD यहां से निकाल लिया, 4 बेयरिंग ऑफ AD 30 डिग्री 4 मिनट, और बैक बेयरिंग ऑफ EA यहां से ले लिया 330 डिग्री 10 मिनट। अब यहां पर जब हमने देखा कि आंसर आ रहा है नेगेटिव में, जब भी कोई आंसर बेयरिंग का होल सर्कल बेयरिंग वाले टर्म्स में नेगेटिव आए तो उसमें हमको 360 प्लस कर देना चाहिए, और कभी कोई आंसर अगर 360 से ज्यादा आए तो उसमें से हमको 360 माइनस कर देना चाहिए, सच दैट कि हमारा जो भी होल सर्कल बेयरिंग है 0 और 360 के बीच में ही रहे। तो यहां पर आपका एंगल आ गया 59 डिग्री 54 मिनट 360 का फैक्टर देने के बाद। इसी तरह से आपने एंगल D के लिए 4 बेयरिंग, D के लिए नेक्स्ट लाइन होगी DE और प्रीवियस लाइन होगी AD। तो आपने DE और AD के 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग इस टेबल में से निकाल के यहां लगा दी 230 और 210 डिग्री, और आपका डिफरेंस जो एंगल आ गया 19 डिग्री 56 मिनट आ गया। तो ये आपका हो गया एंगल D। इसी तरह से आप एंगल E निकालेंगे, तो एंगल E के लिए नेक्स्ट लाइन हो गई आपकी EA और प्रीवियस लाइन हो गई DE। तो आपने 4 बेयरिंग EA की लगा दी और बैक बेयरिंग DE की लगा दी, आपके पास आंसर आ गया 110 डिग्री। अब इसको हम साइन रूल में पुट करके बाकी दोनों लेंथ निकालते हैं, देखते हैं कैसे। अब हमारे ट्रायंगल में ये वैल्यूज आ गई। एक लाइन गिवन है 790.91 जो कि हमने कैलकुलेट की है, और ये तीनों एंगल जो अभी कैलकुलेट किए, एंगल A 59 डिग्री 54 मिनट, एंगल D 19 डिग्री 56 मिनट, और एंगल E 100 डिग्री 10 मिनट। अब साइन रूल बोलता है कि अपोजिट साइड जो है उसके किसी भी साइड के जो अपोजिट एंगल रहता है तो उनका रेशियो आपस में ऐसा चलता है कि AD अपॉन साइन E। जैसे AD ये लाइन है, इसके अपोजिट में एंगल E है, तो AD और साइन E का रेशियो, इसी तरह से DE उसके अपोजिट में एंगल A है तो DE और साइन A का रेशियो, और EA की लाइन के अपोजिट एंगल D है तो EA अपॉन साइन D का रेशियो इक्वल रहता है। ये सब आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शन में चलते हैं। तो यहां से अगर डिराइव करते हैं तो हमारे पास DE का फार्मूला आ जाता है AD साइन A, DE इज इक्वल टू AD साइन A अपॉन साइन E। यहां पर वैल्यूज पुट कर दी, A की, E की और AD की। हमारे पास DE की वैल्यू आ गई 695.24 मीटर। पहली लेंथ हमने कवर कर ली। दूसरे के लिए हमने फार्मूला निकाल दिया EA इज इक्वल टू AD साइन D, EA इज इक्वल टू AD साइन D अपॉन साइन E। यहाँ पर AD की वैल्यू और D की वैल्यू और E की वैल्यू पुट की, या 19 डिग्री 56 मिनट 100 डिग्री 10 मिनट, और यहां से हमारे पास दूसरी लाइन का वैल्यू आ गया लेंथ 273.97 मीटर। तो देखा आप लोगों ने, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए, चाहे किसी एक लाइन का लेंथ और बेयरिंग मिसिंग हो,
चाहे किसी अलग अलग लाइन का लेंथ और बेरिंग मिसिंग हो, चाहे किसी 2 लाइन का लेंथ मिसिंग हो या किसी 2 लाइन का बेरिंग मिसिंग हो, हम सामान्य ट्रिग्नोमेट्री लगा के और ज्योमेट्री लगा के उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये चारों प्रॉब्लम ही आप उसमें अपना अलग अलग प्रकार के उसमें लगाएंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की शंका का आप मेरे से सहयोग चाहते हैं तो आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।